हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर। मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु पढ़ाने वाला हूं बच्चों। आपको यहां पर करवाने वाला हूं एक्चुअली में मॉक टेस्ट, ठीक है ना। हमने बहुत सारी की सारी संजीवनी सीरीज के अंदर एक एक टॉपिक कवर करके सारे टॉपिक्स का ज्ञान ले लिया। अब इन सारे ज्ञान का यूज करना हमें इस मॉक टेस्ट के अंदर। तो ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज फर्स्ट डे है बच्चों, पहला मॉक टेस्ट है। एक एक करके आपको डेली के डेली मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो डेली के डेली आपको इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्या करना है आपको, अगर लाइव देख रहे हैं तो मेरे सॉल्व करने से पहले आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं हर एक के लिए आपको 10-10 सेकंड का टाइम दिया करूंगा। 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। मतलब मेरा आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है और लगे हाथों आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर देखिएगा कि आपका वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। क्लियर है। और अगेन कैसा लगा बच्चों आपको ये पूरा का पूरा सेशन, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले बता दूं कि हर मॉक टेस्ट के अंदर 10-10 क्वेश्चन होने वाले हैं, ताकि आप 10-10 क्वेश्चन का एक क्विज टाइप से, मॉक टेस्ट टाइप से आप क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या कि x log x का न्यूनतम मान के बराबर है। किसके बराबर है तो वो बताना। ये चार आपको ऑप्शन देके रखे हुए हैं, इनमें से x log x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपको पता है कि यार यहाँ पे एक फलन आपको देके रखा हुआ है जो कि x का फलन है ना। क्या फलन देके रखा हुआ है, fx बराबर क्या देके रखा हुआ है, x log x। क्लियर, ये आपको देके रखा हो। ई का मतलब नेचुरल लॉग है, तो आप ना भी लिखो तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे जो इसका बेस है, इसका आधार है वो ई है। चलो यहां तक तो हमें पता चल गया। अब अगर हमें न्यूनतम मान निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं और यहां से हम एक्स का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। जो भी हमें मान ज्ञात होगा एक्स का, उस मान को उठाकर एफ एक्स में रख देते हैं, तो हमारे को न्यूनतम मान मिल जाएगा। सिंपल है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स। क्लियर, एफ डैश एक्स मतलब कि इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो एक्स वैसा का वैसा ही लॉग एक्स का 1/x, फिर प्लस लॉग एक्स वैसा का वैसा ही और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। यहां पर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों। हमने यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। कौन सा वाला, d/dx किसका, uv का, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, u वैसा का वैसा ही dv/dx, फिर v वैसा का वैसा ही du/dx, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है। इसको काट दूंगा मैं तो मेरे पास एफ डैश एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1 + log x। बात समझ में आई कि नहीं, यस। जितने बच्चों को समझ में आ रही है, चीजें क्लियर होती जा रही हैं, CLR कमेंट करो, क्लियर है ना, CLR क्लियर, इस तरीके से। तो ये एफ डैश आ गया। अब अगर हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर में रखना है, तो इसको 0 के बराबर में रखेंगे बच्चों क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा 1 + log x बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा log x बराबर -1। दोनों तरफ एंटी लॉग यानी ई ले लीजिए बच्चों, ई की घात में उठा लीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा ई की घात में log x, ठीक है, और बराबर ही हो जाएगा ई की घात में -1। अब देखो ई और log ई एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा केवल, और ये बचेगा ई की घात -1 या फिर 1/e, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, इस तरीके से। इसी को आप 1/e भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर x का जो मान आया ना, अब इसको बस उठा के बच्चों कहाँ रख दो, fx में रख दो, ठीक है, इसके अंदर रख दो, तो ये आपको न्यूनतम मान दे देगा। तो चलो fx निकाल लेते हैं अपन। तो fx में क्या करूंगा मैं, x की जगह पे क्या रख दूंगा, e की घात -1। तो जहां जहां पर भी x होगा वहां e की घात -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा e की घात -1 log e की घात -1। अब देखो log से e कट जाएगा तो सिर्फ -1 बचेगा, ठीक है। log और e आपस में कट जाएंगे तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा e की घात -1 को 1/e लिख सकता हूं, और यहाँ पर बचेगा -1, तो आंसर आएगा -1/e। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको चीजें पता है तो कर पाओगे, नहीं चीजें पता है तो सीखो और फिर करो, ठीक है। तो अब बात करता हूं बच्चों, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हैं कि भैया पीबी बराबर आपको देके रखा हुआ है 3/5, कितना 3/5, और आपको देके रखा हुआ है PA/B, PA/B आपको देके रखा हुआ है 1/2, और आपको एक और चीज देके रखी है PA यूनियन B बराबर 4/5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया PA क्या होगा,
ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है पी ए क्या होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के माध्यम से पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए बटा बी बराबर हो जाएगा ये किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बटे में क्या, पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन होता है इन दोनों के बीच का, है ना, दोनों का कॉमन एरिया, इन दोनों का समानतम जो भी रहेगा इंटरसेक्शन, और बटे में रहेगा जो भी आपका इसके बटे में है, तो बटे में पी है, इस बटे में बी है, तो पी बी लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब वैल्यू रख देते हैं यार, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है यहाँ से, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पी बी जाके यहाँ गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/2 है पहले से ही, इसका मान 1/2 है, ये लिख दिया, और पी बी यहाँ जाके गुणे में चला जाएगा ना, कि गुणे में आ जाएगा 3/5, तो ये बन जाएगा बच्चों 3/10। तो यहाँ तक की तो कहानी मेरे को क्लियर है। अब मुझे निकालना है पी ए, तो पी ए कैसे निकालूंगा, तो मेरे को एक और फॉर्मूला आता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास सारी चीजें हैं बच्चों पी ए निकालने के लिए, सारी की सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास पी ए यूनियन बी है 4/5। अच्छा, 4/5 को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करके क्या 8/10 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। क्या मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करके 6/10 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। तो बटे में 10 के रूप में सबको जमा देते हैं। यहां पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 8/10, यहां पर आ जाएगा आपके पास, ये तो हमें निकालना ही है, यहां तो कुछ नहीं आएगा, यहां हो जाएगा 6/10 और माइनस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 3/10, है ना, जो अभी हमने निकाला। अब 6/10 में से 3/10 जाएगा तो डायरेक्ट 6 में से 3 यानी कि 3/10 बचेगा। 3/10 यहां पर आके माइनस हो जाएगा 8/10 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 8/10 माइनस यहां से आएगा 3/10। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5/10। 5/10 मतलब 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1/2। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? जल्दी बताओ। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि यदि x प्लस वाई लेस इक्वल टू 3 है और x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 आपको व्यवरोध देके रखे हुए हैं, तो z बराबर x माइनस वाई, z बराबर x माइनस वाई के लिए अधिकतम z क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है यार, सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, व्यवरोध उठाने पड़ेंगे। तो इक्वेशन उठा लो सबसे पहले, तो समीकरण ले लो। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण ले लिया। अब यहाँ से आप बिंदु निकाल लो। तो भैया अगर मैं x को 0 रखता हूँ, x को 0 रखूंगा तो y बराबर 3 आ जाएगा, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बिंदु आ गए, इससे लाइन खींच लो। ये लाइन खींच जाएगी आपकी, एक कटेगी 0,3 पे और एक काटेगा 3,0 पे। क्लियर है? तो ये मेरी लाइन है। और इसके बाद बच्चों आपको ये पता लगाना है कि इसका जो एरिया है, यानी कि जो इसका जो साइड होगा कि किस तरफ ये लाई करेगा। ठीक है, बाउंडेशन किस तरफ बनने वाली है, ये व्यवरोध किस तरफ आने वाले हैं इसके। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, x और y को 0 0 रख दीजिए। तो 0 + 0 करेंगे और ये लेस इक्वल टू 3 बनेगा, यानी कि 0 लेस इक्वल टू 3। क्या ये बात सत्य है क्या? अगर ये बात सत्य है तो इसका जो झुकाव होगा वो इस तरफ होगा। किस तरफ होगा बच्चों? 0 0 की तरफ होगा, जो हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है ना, इस तरफ इसका झुकाव होगा। और बिल्कुल सही, इसका झुकाव नीचे की तरफ है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 बच्चों इसका ऊपर की तरफ रहेगा आपका यहाँ पे, और y ग्रेटर इक्वल टू 0 आपका ये इस तरफ रहने वाला है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये आपका बाउंडेशन एरिया बनने वाला है, और ये बन जाएंगे आपके कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, ये आपके कोणीय बिंदु बन जाएंगे। बस इन कोणीय बिंदुओं को यहाँ पे रखिए जेड में, अलग अलग फॉर्म में। तो z बराबर मेरे पास हो जाएगा अलग अलग कोणीय बिंदु पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे देखेंगे इसको? 0,3 पे देखेंगे। तो 0,3 पे 0 - 3 बराबर -3 आएगा। फिर 3,0 पे देखेंगे तो z बराबर आएगा आपके पास 3 - 0 बराबर 3 आएगा। और 0,0 पे तो आपको पता है 0 - 0 बराबर 0 रहेगा। तो अधिकतम मान पूछा जा रहा है, अधिकतम मान कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? आप खुद ही बताओ, अधिकतम मान कहाँ दिखाई दे रहा है? 3,0 पर, और अधिकतम मान है क्या? 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लैरिटी पक्का? चलो, इसके अलावा और कहीं पे भी डाउट, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे? भाई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया तो अंगारे लगा दो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, क्रांतिक बिंदु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था क्रांतिक बिंदु कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आपको, या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, एफ डैश इक्वल टू 0 के बराबर रखना होता है। तो एफ एक्स बराबर ये देके रखा हुआ है, एफ डैश एक्स निकाल लो सबसे पहले। एफ डैश एक्स मतलब कि इसका अवकलन निकालना है बच्चों, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 2। अब इसको क्या करना है, 0 के बराबर रख देना है। तो 2x माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 उधर जाएगा तो 2x बराबर 2, 2 से ये एक बार घटेगा तो x बराबर 1 आ गया। ये आ गया बच्चों x बराबर 1। और क्रिटिकल पॉइंट्स कहां पर आएगा इसका, ये क्रांतिक बिंदु कौन सा बनेगा, x बराबर 1। क्लियर आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं, बट उसके पहले बता दूं बच्चों, वरदान बैच लॉन्च हो चुका है और आपके लिए एक तगड़ी न्यूज़ ये है कि ये इसके नॉर्मल प्राइस होता है डिस्काउंट के बाद, लेकिन अगर आप यहां पर बच्चों Y767 कोड लगा लेते हैं, ठीक है, 15 तारीख तक केवल वैलिड है, ध्यान रखिएगा। जितनी जल्दी से ले लें उतना बढ़िया, क्योंकि 20 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये ऑफर केवल आपके पास 15 तारीख तक है। तो 15 तारीख रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप Y767 कोड लगाकर इसे परचेस कर लेते हैं बच्चों, तो उसमें आपको यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, यानी कि इससे भी कम में आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल लेट मत कीजिए, दिवाली खत्म हो गई, दिवाली खत्म होने वाली है बच्चों, ठीक है, आने वाली है, फिर खत्म भी हो जाएगी और उसके बाद आपकी पढ़ाई चालू होने वाली है। इस पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ना सिर्फ आपका बोर्ड अच्छा हो जाएगा आपका, बल्कि बोर्ड के बाद जो CUET का एग्जाम है बच्चों, जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ सकते हो, अपना फेवरेट कोर्स पढ़ सकते हो, फेवरेट कॉलेज से पढ़ सकते हो, ड्रीम कॉलेज से पढ़ सकते हो, उसका सपना साकार हो सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप जितने भी पेड बच्चे हैं, आप यहाँ पर अगर मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, पढ़ के, ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ी क्लैरिटी आए कि आखिरकार पेड बैच के अंदर और यूट्यूब के अंदर क्या डिफरेंस मिल पा रहा है आप लोगों को। खैर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है आव्यू ए बराबर, आपके सामने ये एक आव्यू देके रखा हुआ है। अब इस आव्यू को आपको पहचानना है कि किस प्रकार का आव्यू है। बोल रहा है कि क्या ये एक अदिश आव्यू है, अदिश मतलब स्केलर मैट्रिक्स है क्या? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है एक विकर्ण आव्यू होता है जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स या फिर विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान होते हैं बच्चों, ठीक है। क्या ये आपको सब समान दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहा, हटाओ इसको। विषम सममित आव्यू, विषम सममित आव्यू में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं बच्चों, 0 होते हैं। क्या ये 0 दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे, हटाओ। एक विकर्ण आव्यू है, विकर्ण आव्यू के अंदर इसको छोड़कर A11 A22 A23 A33 है ना, इसको छोड़कर बाकी सभी 0 होते हैं भाई। विकर्ण आव्यू के अंदर बाकी सभी 0 होते हैं। क्या ऐसा ही दिखाई दे रहा है? हाँ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। स्तंभ आव्यू का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्तंभ हो बच्चों, जिसके अंदर केवल एक ही स्तंभ हो, यानी कि M×1 का अगर आव्यू होता, मतलब एक ही स्तंभ होता, बाकी के नहीं होते, तो हम इसे स्तंभ आव्यू बोलते। तो ये भी गड़बड़ हो जाता। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आव्यू पहचान सकते हो तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। 2023 में बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यू हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यू का मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और पूछा, बोला जा रहा है कि भैया इसका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम है, दोनों आव्यूं का ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूं और उनकी कोटियां समान हैं। तो उस केस में बताना है कि इनमें से क्या सही होगा। देखो व्युत्क्रमणीय आव्यू का मतलब ये होता है कि जिसका व्युत्क्रम निकल सकता है, ठीक है, यानी कि A इनवर्स और B इनवर्स दोनों का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों का अस्तित्व है भाई, दोनों का अस्तित्व है। तो अब इनमें से क्या चीजें सही है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोलता हूं कि भैया ए बी बराबर बी ए होगा क्या? नहीं भाई, ये गलत बात है, हमेशा नहीं होता ये, ठीक है, तो ये गलत है। फिर यहां पे बोला जा रहा है ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा, हाँ ये बात सही है। ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होगा, गलत बात है। ए गुणा बी इनवर्स गुणा ए के बराबर हो गया क्या? ये बिल्कुल सेम बात बोल रहा है ना, ये वाली और ये वाली बात सेम बात बोल रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। एक ही आंसर ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन नंबर 2, तो उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ CUET का क्वेश्चन यूट्यूब पे,
तुमको बच्चों सीयूईटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना तो उड़ा दोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत बता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, जो चीजें नहीं आ रही उनकी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना भयंकर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पता तो होना चाहिए प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, तो वही चीजें बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर यार ये भी देखो प्यारा सा क्वेश्चन सीयूईटी के अंदर पूछा गया है, 5 नंबर मिल जाते अगर ये कर पाते तो करना क्या होता है हमें पता है कि भाई इसको खोलना है, तो पहला वाला प्लस साइन के साथ खुलता है, दूसरा माइनस, तीसरा वाला प्लस। तो भैया इसको खोलूंगा तो ये आएगा 3, 1 प्लस 6, फिर अगला माइनस साइन के साथ होता है, लेकिन एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4। इसको छुपाऊंगा मैं तो ये आएगा 1 प्लस 4 5, है ना। फिर लास्ट में है मेरे पास 5, यहां पर आएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, सॉल्व कर लो, खत्म। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 प्लस ये हो जाएगा 4 पंजे 20 प्लस ये हो जाएगा 5 एकम 5, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 46, खत्म। 46 कितना प्यारा आंसर है ना, कितना वाव आंसर है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सिंपल सा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों सॉल्व करने के लिए ना आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सीयूटी के अंदर बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया है, क्योंकि उसको पता है कि आप लोग फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं कर सकते हो और फॉर्मूलों के बीच में आप कंफ्यूज होते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देखो, जब भी 1/, में बिना रूट के अंडर स्क्वायर रूट नहीं है बच्चों, है ना, वर्गमूल नहीं है यहाँ पे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ में अगर आपको ए स्क्वायर या 1 मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मिल रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूप मिल रहा है, तो ये आपको हमेशा tan इनवर्स के रूप में देगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर भी सेम कहानी बनेगी, ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों ही केस में आपके पास यही फॉर्मूला बन के आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसके इक्वल टू में, तो बिल्कुल दोनों गलत फॉर्मूले देके रखे हुए हैं, है ना, तो पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं इस पे, तो अब यहां पर 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2a a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है बच्चों किसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपको कहां देके रखा हुआ है ना, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उस केस में बाकी सब कुछ सेम है, बस ये एक्स माइनस ए ऊपर होता है, एक्स प्लस ए नीचे, और इसके केस में ए प्लस एक्स ऊपर होता है और ए माइनस एक्स नीचे होता है। इतनी बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, जस्ट फॉर्मूला पूछ लिया है डायरेक्ट के डायरेक्ट, और कोई अलग से तिगड़म नहीं है इसके अंदर, सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा नवा और प्यारा सा क्वेश्चन, आहा इंटीग्रेशन। भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये कितनी बार क्लास में कराया है मैंने। तो आपको जब भी साइन क्यूब का पूछे बच्चों, तो साइन क्यूब का मतलब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स और गुणे में साइन एक्स में dx, सिंपल। और अब इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन एक्स dx, खत्म। अब कॉस एक्स को आप मान लो बच्चों क्या t, तो कॉस एक्स का होता है बच्चों क्या, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, dx बराबर dt। माइनस के साइन को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। बस माइनस का dt यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, चलो देख लेते हैं बच्चों। तो ये मिल जाएगा मेरे को 1 माइनस टी स्क्वायर गुणे माइनस का dt, ठीक है, यही होगा, क्लियर है, यही होने वाला है। अब इस माइनस के साइन का अंदर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब निकाल लो इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बटा 3 माइनस टी प्लस सी, खत्म। अब टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टी का मान क्या है बच्चों, ये है कॉस क्यूब एक्स बटा 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो कहां पर है ये ऑप्शन, कॉस क्यूब एक्स बटा 3, ठीक है,
और उसके बाद में है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये प्लस साइन एक्स गया, ये गया कॉस क्यूब एक्स बटा 3, कॉस स्क्वायर एक्स बटा 3, ये तो गड़बड़ हो गया, कॉस क्यूब आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, a बराबर आपको देके रखी हुई है, क्या ये आपको देके रखा हुआ है कि a का मतलब क्या है। a का मतलब है कि आप r पूरा r मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का कोई भी मान रख सकते हो। r का मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का कोई भी मान रख सकते हो। -3/2 का मतलब कि केवल 3/2 नहीं रखो, बाकी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये देके रखा हुआ है, और ये जो a है यही प्रांत है और यही सह प्रांत है, दोनों चीजें यही हैं। तो आपको यहां बोला जा रहा है कि बताओ कि से परिभाषित हो तो f इन, अब यहाँ पे ऑप्शन देके रखे हुए और आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम में f इनवर्स x पूछा जा रहा है। तो f इनवर्स x कैसे निकालते हैं, तो देखो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो f को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y। तो हमारा मकसद क्या होता है कि यहां पर इसको y के बराबर में लिख लो, इसको लिख लो y के बराबर में, और यहां से निकालो बच्चों x इज इक्वल टू y का फलन, x इज इक्वल टू y का फलन। तो आपका fx, ये आपका f इनवर्स निकल जाएगा इससे। तो अब करना क्या है, हमें करना है x को सिंगल ऐसे और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। तो एक काम करो, इसको यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2xy माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 3x माइनस 2। अब x एक तरफ और y को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 3x बराबर, ये 3y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y और ये माइनस का 2। इसमें से क्या करो, x को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 2। इसको बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y माइनस 2 बटे में 2y माइनस 3। ये x है, x क्या है बच्चों यहाँ पर, f इनवर्स y, f इनवर्स y है। ये क्या है, f इनवर्स y के बराबर है ये। क्लियर है कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर f इनवर्स x लिखा हुआ है, f इनवर्स y नहीं लिखा हुआ। तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर y की जगह पे क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो f इनवर्स x जैसे ही मैं लिखूंगा तो जहां जहां पर y है वहां x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 बटे में 2x माइनस 3। अब मुझे बताओ कि ये आपको कहीं कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, ये आपको कहीं कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 2x माइनस 3 2x माइनस 3। यार ये तो fx के बराबर आ गया, ये तो बराबर आ गया fx के। इसका मतलब f इनवर्स x किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आगे बढ़ लेंगे, सिंपल। क्लियर, सिंपल सा कहानी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या बढ़े बच्चों, लास्ट 10th क्वेश्चन था आपका, और मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी, कितना प्यारे तरीके से हमने जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है ना। वरदान बैच किस तरीके से आप बच्चों ले सकते हो, इसके लिए एनरोल कर सकते हो, बहुत क्रूशियल है बच्चों यहाँ पर आपकी तैयारी को बेहतरीन करना। और जब तक आप बैच के अंदर एनरोल नहीं होते हो, नहीं हो पाओगे सीरियस। आप अपने क्लासमेट से पूछ लो, कहीं ना कहीं वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे यहीं पढ़ रहे होंगे। उनसे पूछिए कि किस तरीके से बच्चों वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो करना कुछ नहीं बच्चों, आपको अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, या तो फिर आपको क्या करना है, adda247.com वेबसाइट पे आ जाना है। ऑल कोर्सेज पे चले जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, जेई, गेट और फिर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम। इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो CUET दिखेगा, जहाँ पर आपके सामने बच्चों पूरे इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं। CUET हिंदी मीडियम पे आएंगे तो ये CUET साइंस, आर्ट्स, और ये सिर्फ GT और लैंग्वेज के लिए, यहाँ पे कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको डोमेन प्लस GT और इंग्लिश मिलेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे बच्चों तो ये 3999 का बच्चों आपका बैच है, ठीक है, 3999 का बैच है। और अगर इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, उसके लिए आपको लगाना है Y767 कोड। ठीक है, जैसे ही आप ये कोड लगा देते हैं, देखिए 2999 का आपको ये मिलने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है, कि ये प्राइस आपको नॉर्मली मिलता है, लेकिन अभी ये दिवाली के कारण डिस्काउंटेड प्राइस आपको दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, कोड लगा देना है आपको ध्यान से Y767। ठीक है, इसी कोड पर आपको ये डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, कहीं पे भी परचेज करने में दिक्कत आ रही है या कुछ और समझना है क्या, और कोई भी डाउट आ रहा है अगर इसके अलावा भी, तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो बच्चों।
ठीक है, ये मैंने मेल आईडी आपको दे दी। मेरे ख्याल से आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी और रेगुलर बच्चों रहिए आप क्लास के अंदर। रेगुलर आपको यही कंटेंट मिलने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आगे के भी क्लासेस के अंदर। डेली हम यही मॉक टेस्ट करने वाले हैं ताकि आप अपनी काबिलियत पहचान सकें और ये पहचान सकें कि आपको कितनी मेहनत की अभी भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इन 10-10 क्वेश्चन से आप पहचान पाओगे कि कितना आप कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। इनमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।